गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक अच्छा दुकानदार अपने दुकान से अच्छा खासा इनकम कैसे कर सकता है सिर्फ एक काम करने से, और दूसरा दुकानदार अपनी इनकम कम करते करते बिल्कुल ना के बराबर कैसे कर लेता है। दोनों की मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी वाली बात अपनाएंगे, और जिसका दुकान का इनकम धीरे धीरे कम होता चला जाता है वो आप नहीं अपनाएंगे। कहने का हमारा मकसद यही है, किसी का दिल दुखाना मकसद नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए मत जाइए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिए, और अगर दोस्तों में शेयर करना चाहें, किसी का भला करना चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं। चलिए आज अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला काम ये है कि आपकी दुकान में जितनी भी चीज़ें सामान हैं भरपूर मात्रा में पूरा मेल, आप पहले ही तो ये रखिए। उसके बाद जब कस्टमर आए तो आप उनसे मुस्कुरा कर खुश आमदीद, वेलकम, मरहबा कह के उसको पुकारिए। तो दिल उसका तो यूं ही मौम हो जाएगा कि यार बड़ा अच्छा दुकानदार है। अच्छा, उसके बाद जो वो मांगे तो उनको देना है। कुछ लोग ऐसे मांगते हैं जैसे नाम कुछ और होता है और उसको याद नहीं रहता। तो अच्छे जो दुकानदार होते हैं मांझे हुए, वो कहता है क्या नाम बताओ, नाम नहीं याद है मुझे। तो कहता है अच्छा किस कलर का था, ऐसे ही, अच्छा किस काम के आता है ऐसे। तो वो चार पांच बातें उनसे पूछता है, वो दुकानदार समझ लेता है कि अच्छा ये मांग रहा है, और लाके दिखाता भी है। तीन चार तरह का दिखा दिया, कहता ये वाला मुझे चाहिए था, अच्छा अच्छा ये लीजिए। अब यहाँ पे इसकी अच्छी आदत क्या रही, अब वो दे दूसरा जो होता है जिसका इनकम धीरे धीरे कम हो जाता है, वो क्या करता है इसके जगह पे, जब पहले नाम याद करके आओ फिर आना जाओ, इस तरीके से बोलता है, वो डांट के भगा देता है। और वेलकम, खुशामदीद, मरहबा मुस्कुरा के भी नहीं कहता। ये होता है बुरे दुकानदार का, जो कि इसका इनकम धीरे धीरे कम होता है। आप किसी कस्टमर का दिल खुश नहीं कर पाएंगे तो दोबारा नहीं आएगा। क्यों? एक ही दुकान थोड़ी है, दुकानें हजारों हैं, कहीं से ले लेगा। जिससे नफरत हो जाती है, और उसको अगर 1 किलोमीटर दूर जाके लाना पड़े तो वो जाएगा। क्यों क्यों जाएगा? वो उनसे नफरत कर रहा है, चिढ़ गया है, इसीलिए। आप देखो, चिढ़ जाने के बाद, नफरत करने के बाद वो इंसान कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है। तो ये दुकान ही तो है, इस दुकान से नहीं उस दुकान में। तो जो बुरे दुकानदार होते हैं वो इस तरीके से डांट के भगा देते हैं, और जो अच्छे होते हैं जिसको पैसा कमाना आता है वो उनकी सारी बातें सुनेंगे। मिसाल के तौर पे एक गैस, जहाँ गैस उस भरा जाता है, जहाँ गैस का सिलेंडर का सामान मिलता है चूल्हे का, वहाँ आया बंदा और वो पाइप मांग रहा है। और उस दुकानदार ने कहा पाइप? कौन सी पाइप? कह रहा वो जो सिलेंडर लगता है। कह वो चूल्हे में। कह रहे चूल्हे में तो कई प्रकार के लगते हैं, बोलो सिंगल वाला, डबल वाला, ट्रिपल वाला, कौन सा? तो उसको याद नहीं रहा, तो उसने दुकानदार ने उसे दिखाया कि देखो ये इसका, ये इसका। तो उस बंदे ने कहा कि ये वाला मुझे चाहिए। क्या? वाह, वेरी गुड, ये लो, है ना। तो अब सोचो, अब वो डांट के भगा देता कि आप पहले मालूम करके आओ कौन सा गैस, कौन सी पाइप चाहिए, कितने चाहिए, तब आना जाओ। तो फिर वो आता नहीं बंदा, या मजबूरी होता तो वो आता, नहीं तो किसी और पास चला जाता। तो उसने थोड़ा सा जहमत उठानी पड़ती है। क्या जहमत? कभी कभी नशे नशे में आते हैं बहुत बहुत सारे लोग कि हमें ये दे दो, बोल रहा है ये दे दो, नाम नहीं बोल रहा है, तो कभी उसको बोलना पड़ता है। मेरा मकसद कहने का है, कस्टमर से थोड़ा सा डीलिंग करनी चाहिए ऐसी कि उनकी, वो क्या कह रहे हैं उनको पहले समझो, समझने की कोशिश करो। इसी को बोलते हैं अकलमंद। अकलमंद वालों पहले आदमी को देखता है, परखता है, क्या बोल रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। कभी कभी ऐसा होता है किसी और स्टेट में जाता है, वो लैंग्वेज नहीं समझता, नहीं बोल पाता, तो वो दुकानदार इशारों में बात करता है। देखो, इशारों में बात करके सामान दिखाता है, तो इस हिसाब से वो डीलिंग कर लेता है। तो परेशानी होती है, मगर वो बैठा किस लिए है भाई? बैठा ही इसलिए है कि कस्टमर का दिल खुश हो। क्यों खुश हो? कि वो सामान लेके जाएं, बार बार आए। हमारे एक दोस्त थे साउथ में, केरला में, और वहाँ पे वो केरला का भाषा बोल नहीं पाता, तो इशारों में ही बोलता था, इशारों में समझता था। वहाँ के दुकानदार खुशी से उनको देता, जब भी आता कहता अच्छा ये लेने आया होगा, उसको दिखाता, कहता नहीं ये वाला नहीं, आज मुझे वो चाहिए। तो सामान को दिखाता था, उसके बाद वो फिर लेता था। देखो, भाषा नहीं समझ रहा है, इशारों से काम चल रहा है। और अगर यही, अगर वो कहता नहीं सही बोलो, समझ नहीं आ रही, जाओ यहाँ से, अगर यूँ बोल दे, तो उसकी दुकानदारी तो धीरे धीरे कम हो गई। वो खुद ही नहीं आएगा, दूसरे को भी कहेगा वहाँ मत जाओ भाई। बड़ा वो आदत सही नहीं है उनकी, ढंग से बात नहीं करता, प्यार से। और इसलिए यही ज़ुबान जो मैं काम बताने वाला था, यही ज़ुबान से आप खुश अखलाक से बात करेंगे तो आपके पास सब कोई आएगा। अगर बदतमीजी से बात करेंगे तो कोई नहीं आएगा। और थोड़ी सी जहमत उठानी पड़ेगी आपको, क्योंकि आप बिजनेस के लिए आप बैठे हो, पैसे कमाने के लिए बैठे हो, तो थोड़ी सी तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो मतलब हमारा ये कहने का था। हाँ, कई लोगों को मैं यही देखता हूँ, भगा देता है, डांट देता है, तो बाद में कहता है यार आजकल सेल नहीं हो रही। तो मैं ये कहता हूँ सेल नहीं, बल्कि आप सेल नहीं कर पा रहे हो। बंदे तो बहुत हैं, मगर आप कस्टमर को बना नहीं पाते हो। सेम इसी तरीके से डीएक्सन कंपनी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कह देते हैं, साफ साफ कह देते हैं, भाई ये इतने की, ये इतने की है, आपको लेना तो लो, नहीं जाओ। यूँ नहीं करनी चाहिए। और दुकान जो खोल के बैठा हुआ है वो अगर कहे अभी मत आओ, 5 बजे आना, 10 बजे आना, यूँ कह देते हैं उनको। और फिर वो बेचारा बहुत दूर से आता है,
और भगा देता है। भाई जब आया है तो दे दो, और अगली बार से उनको बता दो कि देखो टाइम ये है। अब 5 बजे किसी के पास गया प्रोडक्ट लेने, और वो कह देता है कि देखो कल आना, अभी मेहमान बहुत सारे हैं, ये हैं वो हैं, हालांकि प्रोडक्ट उनके घर पे था। तो ऐसे में कस्टमर का दिल खुश नहीं, दुखी होकर निकला। अब दोबारा वो बंदा आएगा? नहीं आएगा। तो डीएक्शन में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डीलिंग नहीं करना जानते। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है, प्यार से उसे बुलाओ। हाँ, क्या कहना है, गुड मॉर्निंग, आइए, वेलकम, तशरीफ़ लाइए, बैठेंगे। देखो बातों से भी पेट भर जाता है इंसानों का। उसके बाद चाय कॉफ़ी कुछ भी अगर हो तो उनको दो ज़रूर, ठीक है। और पानी के लिए पूछो, नहीं दे सकते कम से कम पूछ तो लो। अगला बंदा तो मना कर ही देगा, मगर नहीं पूछोगे तो वो कहेगा यार पूछा तक नहीं, मुझे तो पीना तो था नहीं, मैंने पूछा तक नहीं। तो इस तरीके से पूछ लो। अगर वो कह दे, अगर हकीकत में वो बेचारा प्यासा होगा, अगर आपने पानी पिला दिया, पुण्य का काम, नेकी काम, सब आपका काम हो गया ना। तो इस तरीके से डीलिंग करनी चाहिए। अब रहेगी बात, जो अच्छी डीलिंग नहीं करता वहाँ वहाँ पहुँचता ही नहीं कस्टमर, जब पहुँचता नहीं तो दुकान वो एक दिन खत्म हो जाता है। तो आपकी बुरी आदत इसी जुबान से ही क्या हुआ, आपका चला गया। देखो, कपड़े और जूते से, पैरों से आपकी वो देखी जाती है हैसियत। ओके। और अगर जबान खोलता है इंसान, तो इससे पता चलता है, ये जबान खोलने के बाद पता चलता है असली सोना है या पीतल है। आदमी की औकात में धीरे धीरे मालूम होने लग जाता है बोली से। तो जुबान ही एक ऐसी चीज है जो आप दूसरों को अपने बस में कर सकते हो प्यार से। और जुबान ही ऐसी है जो दूसरों को दुश्मन भी बना सकते हो, लात घुसे भी खा सकते हो उसी जबान से। तो मतलब हमारा कहने का, आप अपनी लैंग्वेज सही करके आप प्यार से बात करें और अपनी दुकानदारी बढ़ाएं। अब जितने भी दुकानदार हैं, अगर कुछ को पसंद आई होगी हमारी बात है, कुछ को नहीं आई होगी, जिसको आए हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिसको नहीं आई है पसंद तो आप बताइए कि मैंने इसमें क्या बोला, कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। थैंक यू, शुक्रिया। डीएक्शन के ऑल प्रोडक्ट मंगाने के लिए मेरे से संपर्क करें।